हेलो 8वीं क्लास। टुडे वी विल डिस्कस लेसन 8 द मून। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे। डू यू लाइक चंदा मामा? चंदा मामा किसको कहा जाता है? मून को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपको चंदा मामा पसंद है। वाई डू यू लाइक इट? यदि आपको पसंद है तो आप इसको क्यों पसंद करते हैं, क्या कारण है। आगे आपकी पोयम दी जा रही है और यहाँ पे जो चित्र दिया जा रहा है इसमें आपको दिख रहा है कि ये आपका मून है। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, सी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, on streets and fields and harbor quays, and birds asleep in the parks of the trees। पोयम के लास्ट में अधिकतर राइमिंग वर्ड्स आते हैं। यहाँ पे हॉल और बॉल ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इनका सेम उच्चारण निकलता है पीछे से। तुकबंदी जिसको हिंदी में कहते हैं, तुक में तुक मिला के। मून मीन्स चंद्रमा, फेस मीन्स चेहरा, क्लॉक मीन्स घड़ी, और हॉल कहते हैं बड़े कमरे को, बड़ा सा रूम होता है उसको हम हॉल कहते हैं। शाइन मीन्स चमकना, थीव्स मीन्स चोर, गार्डन मीन्स बगीचा, और यहाँ पे वॉल मीन्स दीवार। स्ट्रीट्स गलियाँ, रोडें, फील्ड्स यानी खेत वगैरह, और हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आकर के रुकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे आके ट्रेन रुकती है उसी तरह से बंदरगाह पे जो शिप वगैरह होते हैं वहीं से माल लोड होता है और वहीं पर आकर के उतारा जाता है, तो उस जगह को कहते हैं हार्बर यानी बंदरगाह। बर्डीज मीन्स पक्षियों के छोटे बच्चे। स्लीप मीन्स सोना। फॉर्क्स कहते हैं जो सूखे पेड़ों के जो तने होते हैं जिनमें हल्का खोखलापन आ जाता है, तो खोखले तने को फॉर्क्स कहते हैं। मीनिंग के बाद इसका अनुवाद समझें। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। चंद्रमा का जो चेहरा है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि बड़े से हॉल पर कोई घड़ी लगी हो। यानी हॉल में जब हम कोई गोल घड़ी वगैरह लगा देते हैं तो कभी इसमें तुलना कर रहे हैं, उसी तरह से चंद्रमा का जो चेहरा है वो ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी सी दीवार पर किसी ने कोई घड़ी लगा दी हो। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे देखें, अगर ये एक हॉल की दीवार है और ये गोल घड़ी लगा दी जाए तो ये क्या दिखाई देगी, गोल है। तो इसकी तुलना कवि क्या कर रहे हैं, क्लॉक से कर रहे हैं। और चंद्रमा जो कह रहे हैं कवि यहाँ पे, तो जो आसमान है उसको दीवार के समान बता रहे हैं, हॉल के समान बता रहे हैं। सी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और जो चंद्रमा की रोशनी है वो किस किस पर पड़ती है, यहाँ पे सी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। सी शाइन, सी शाइन का मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो किस किस पर पड़ती हैं। थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, चोरों पर, दीवार पर, गार्डन की जो दीवार होती है उस पर। अब यहाँ पे चोरों का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रात के समय ही चोर चोरी करने के लिए निकलते हैं। तो ये अपनी कवि की कल्पना है कि रात में जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उन सब के ऊपर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि चोरों पर, गार्डन की दीवार पर, ऑन स्ट्रीट्स जो गलियां हैं उन गलियों पर यानी रास्तों पर, और फील्ड्स यानी खेतों पर, और बंदरगाह पर, एंड बर्डीज एस्लीप जो पेड़ की शाखाओं पर बच्चे सो रहे हैं पक्षियों के, उन पर,
चंद्रमा की किरणें जब पड़ती हैं तो ये सब के सब चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला स्टेंजा है आपका द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, ऑल ओवर टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। यहाँ पे आपका माउस और हाउस दोनों राइमिंग वर्ड हैं और यहाँ पे नून और मून आपका राइमिंग वर्ड है। स्क्वेलिंग कहते हैं चीखना। स्क्वेलिंग कैट का मतलब बिल्ली का चीखना और स्क्वीकिंग माउस यानी चूहे जो चू चू की आवाज करते हैं। हाउलिंग यानी जो कुत्ते रात के समय भौंकते हैं या कुत्ता जो गुर्राता है उसके लिए हाउलिंग शब्द आया हुआ है यहाँ पे। तो द स्क्वेलिंग कैट एंड स्क्वीकिंग माउस, चीखती हुई बिल्ली और चू चू करता चूहा। द हाउलिंग डॉग, गुर्राता हुआ कुत्ता। बाय द डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर गुर्राता हुआ कुत्ता। द बैट, द बैट का मतलब यहाँ पे चमगादड़। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, चमगादड़ जो कि दोपहर में सोता है। नून मीन्स दोपहर, क्योंकि चमगादड़ की आदत होती है वो रात में उसको दिखता है, अंधेरे में उसकी आंखें काम करती हैं, दिन को जेले में काम नहीं करती हैं, इसलिए ये बात कही जा रही है। दैट लाइज इन बेड एट नून, चमगादड़ जो कि दोपहर में सोता रहता है। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, इन सभी को क्या लगता है, सभी को चंद्रमा के प्रकाश में बाहर निकलना पसंद है। इन सभी को चांदनी की जो रोशनी है वो प्यारी लगती है। But all of the things that belong to the day, cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. But all of the things that belong to the day, यानी जो भी वस्तुएं हैं जिनका संबंध दिन से है। cuddle to sleep to be out of her way, सभी चीजें सोई हुई रहती हैं। कडल टू स्लीप यानी सट करके सोना। सभी चीजें, सभी वस्तुएं जो दिन से संबंधित रहती हैं, चंद्रमा निकलने पर कैसा लगता है, स्नेह पूर्वक निहारते हुए। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, स्नेह पूर्वक निहारते हुए सटकर अपने पथ पर सो जाते हैं। और जो फूल और बच्चे हैं वे अपनी आंखें मूंद लेते हैं जब तक कि प्रातः सूरज न निकल आए। ये पोयम आपकी लिखी हुई है R.L. स्टीवेंसन ने। तो बच्चों पहले स्टेंजा में कवि इसमें बता रहे हैं कि चंद्रमा का चेहरा हॉल में लगी हुई घड़ी की तरह गोल दिखाई देता है और चंद्रमा की जो चांदनी है वो रात के समय किस किस पर पड़ती है। जो थीप है यानी चोर है, गार्डन की दीवार है, रास्ते हैं, खेत हैं, बंदरगाह है और पेड़ों पर सोते हुए पक्षी, इन सभी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है। दूसरे स्टेंजा में कवि बता रहे हैं कि किस किस को चांदनी प्यारी लगती है, चंद्रमा की रोशनी प्यारी लगती है। चीखती हुई बिल्ली, चू चू करता हुआ चूहा और घर के दरवाजे पर गुर्राता हुआ कुत्ता, दिन में सोने वाला चमगादड़, इन सभी को रात के समय चंद्रमा की रोशनी बहुत पसंद आती है, उन्हें चंद्रमा की रोशनी से बहुत प्यार है। और थर्ड स्टेंजा में कवि बता रहे हैं कि जो चीजें दिन से संबंधित होती हैं, बिलोंग टू द डे, वे रात के समय स्नेह पूर्वक
चंद्रमा को निहारते हुए सट करके सो जाती हैं जब तक कि सुबह सूर्य नहीं चमकने लगता। इसमें कवि दो चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस। दोनों ही अपनी आंखें जब तक बंद रखते हैं जब तक कि सूर्य का उदय नहीं हो जाता, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा गायब हो जाता है, इसलिए कवि की ये अपनी कल्पना है। तो ये आपकी R.L. स्टीवेंसन की लिखी हुई पोयम है। आगे हम देखेंगे रीड एंड लर्न। ये आपके राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, हॉल, बॉल, फॉल, माउस, हाउस, लाउस, यील्ड, फील्ड, शील्ड, मून, नून, सून। इन सभी का मीनिंग भी समझ लें। हॉल यानी बड़ा कमरा, वॉल यानी दीवार, फॉल यानी गिरना, माउस यानी चूहा, हाउस मीन्स घर, लाउस यानी जुआ या लीक जो बालों में पड़ जाते हैं किसी के भी सिर में, लाउस मीन्स जुएं। यील्ड माने उपज, फील्ड यानी खेती या मैदान, खेत या मैदान, जमीन, और शील्ड यानी पुरस्कार में दी जाने वाली शील्ड, मून यानी चंद्रमा, नून यानी दोपहर, और सून यानी शीघ्र या जल्दी। आगे आपका वर्ड पावर है, पिक द ऑड वर्ड आउट। चार शब्द दिए हुए हैं। इसमें आपका रॉकेट ऑड वर्ड है, क्योंकि ये तीनों आपके पृथ्वी से संबंधित हैं, ये अंतरिक्ष से संबंधित है। और इसमें आपका अवेक ऑड वर्ड है, क्योंकि इन तीनों का मतलब सोना, अवेक मीन्स जागना। इसमें आपको ऑड वर्ड है डार्क, ग्लो, शाइन, इल्यूमिन। इन तीनों का मतलब प्रकाशित करना, और डार्क मीन्स अंधेरा। इन सब का मतलब उजेला। और इसमें आपका वीक ऑड वर्ड है, क्योंकि इन तीनों का मतलब दिन के भाग से है, और ये वीक मीन्स सप्ताह। और अगला है आपका फील्ड, आपका ऑड वर्ड है, क्योंकि लीव, फ्लावर, ट्रीज ये पेड़ के एक हिस्से हैं, और फील्ड आपकी अलग है। फिर नीचे आपका दिया हुआ है फाइंड नेम एट लीस्ट 6 एनिमल्स बर्ड्स। आपको इस पजल में से कम 6 नाम ढूंढने हैं एनिमल्स के या बर्ड्स के। तो ये आपको नोट करना है नीचे। जैसे ये शब्द दिया हुआ है यहाँ पे ईगल, मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखा है। ये आपका लिखा हुआ है रेट, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है फ्रॉग। ये आपका पैरट, ये आपका हैन, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पेलिंग है एलिफेंट। ये आपका है बियर, और यहाँ पे स्पेलिंग है आपकी लेम। ये है आपका कैट। तो इस तरह से ये जो नाम हैं आपके, इन्हें आपको नीचे इस तरह से नोट कर लेना। जैसे फ्रॉग लिखा है, रेट, हैन, पैरट, इस तरह से आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव रीड द फ्रेज हाउलिंग डॉग्स इन द पोएम, नाउ राइट द स्टार्स द साउंड दीज एनिमल्स मेक विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपके कुछ एनिमल्स के चित्र दिए हुए हैं और इनकी आवाज दी जा रही है, तो आपको इस आवाज में से ढूंढ करके लिखना है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है कैट, तो मैंने आपको यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। पहला कैट है तो आपका म्यू कैट के साथ में आएगा। दूसरा आपका डॉग दिया हुआ है तो इसमें आएगा आपका बार्क। तीसरा आपका लोमड़ी का चित्र दिया हुआ है तो इसमें आएगा हाउल। फिर आपका चौथा चित्र दिया हुआ है मधुमक्खी, हनी बी, उसके लिए आएगा बज। और पांचवा है आपका एलिफेंट, एलिफेंट की आवाज को हम कहते हैं ट्रम्पेट। और छठवा है आपका टाइगर का, टाइगर में आएगा आपका रोअर। 7 आपका क्रो।
हैन का चित्र दिया हुआ है। हैन की आवाज़ को हम क्रो कहते हैं। और फिर है आपका 8वां हॉर्स का है, तो हॉर्स की आवाज़ को हम नी कहते हैं। और लास्ट है आपका डंकी। डंकी की आवाज़ को हम ब्रे कहते हैं। आगे आपके कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट है आपका व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम। पहले आपका क्वेश्चन में से ही आएगा, अकॉर्डिंग से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोयम। और फिर हम प्रारंभ से लिखेंगे द शेप ऑफ द मून। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इच के बाद आपको आंसर याद करना है लाइक अ क्लॉक इन द हॉल। कविता में चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, जैसे बड़ी सी दीवार पर हॉल में क्या लगा हो, घड़ी लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द बर्ड्स स्लीप। पक्षियों के बच्चे कहाँ सोते हैं। द बर्ड स्लीप्स इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज। पेड़ों की शाखाओं पर खोखले तने में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द डॉग डूइंग। कुत्ता क्या कर रहा है। द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। कुत्ता घर के दरवाजे पर गुर्रा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बैट। चमगादड़ कहाँ है, सॉरी वेयर इज द बैट। चमगादड़ कहाँ है। आंसर है द बैट लाइस इन द बेड एट नून। चमगादड़ दोपहर में बिस्तर पर लेटा हुआ है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। फूल और बच्चे सुबह होने तक क्या करते हैं। फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल द मॉर्निंग। फूल और बच्चे प्रातः काल तक अपनी आंखें बंद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। दिनचर प्राणी चंद्रमा के निकलने पर क्या करते हैं। जिन चीजों का संबंध दिन से है, ऐसे प्राणी चंद्रमा निकलने पर क्या करते हैं। आंसर है व्हेन द मून इज आउट एट नाइट द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। जो दिन से संबंधित चीजें हैं वो चंद्रमा के निकलने पर उसे प्रेम से निहारते हुए सट करके कडल सटकर सुखद नींद में अपने पथ पर सो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स। कविता में लास्ट स्टैंजा में कवि ने ये जिक्र करा है कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। इसमें कडल का क्या मीनिंग है, तो कडल का मीनिंग है यहाँ पे क्लोज। आगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं विथ वर्ड्स। यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं। पहले में आपका आएगा एलिफेंट के साथ में आएगा ट्रम्पेट। डॉग के साथ में आएगा आपका हाउलिंग। कैट के साथ में आएगा आपका स्क्वेलिंग। और माउस के साथ में आएगा स्क्वीकिंग। आगे है आपकी पोयम लेट्स रीड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी लेट्स रीड। यहाँ पे पोयम दी हुई है आपकी रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली। व्हाट शैल यू बाय। बच्चे से यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम क्या खरीदोगे या आप क्या खरीदेंगे। अ काइट दैट विल फ्लाई। बच्चा जवाब देता है एक पतंग जो उड़ के जाएगी। कहाँ जाएगी। अप टू द मून ऑल थ्रू द स्काई। पूरे आसमान या आकाश को पार करते हुए चंद्रमा तक जाएगी। अप टू द मून चंद्रमा पर जाएगी। बट इफ व्हेन इट गेट्स देयर। लेकिन यदि जब यह वहां पहुंच जाएगी। इट शुड स्टे इन द एयर। और हवा में वहां ठहर जाएगी।
और द मैन इन द मून, या फिर वहाँ जो चंद्रमा पे आदमी होगा वो क्या करेगा, उसको शुड ओपन द डोर, दरवाजा खोलेगा, एंड टेक इट इन विथ हिज लॉन्ग लॉन्ग पा, और अपने लंबे लंबे हाथों से उसको ले लेगा। यहाँ पे पा का मीनिंग है व्यक्ति के या आदमी के लंबे लंबे हाथ। बच्चा कह रहा है कि मैं पतंग को उड़ाऊंगा और इतनी दूर उड़ाऊंगा कि वो कहाँ पहुँचेगी, चंद्रमा पे पहुँचेगी, और जब वो चंद्रमा पे पहुँच जाएगी, हवा में रुक जाएगी, तो वहाँ चंद्रमा पे जो आदमी है वो अपने लंबे लंबे हाथों से दरवाज़ा खोल करके क्या करेगा, उस काइट को ले लेगा। वी शुड सिंग टू अनदर ट्यून ओ, और जब आदमी उस पतंग को ले लेगा या इतने ऊपर चली जाएगी तो हम जो हैं वो गीत गाएंगे एक दूसरे ही स्वर में ओह। पोयम के आधार पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। आपको पोयम की लाइनें कंप्लीट करनी है, ये मैंने आपके लिए लिख दी हैं। आप पोयम में से देख करके कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये पोयम कंप्लीट करने के बाद, इज देयर अ मैन ऑन द मून, क्या चंद्रमा पर कोई आदमी है। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन प्रारंभ है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन बना करते हैं हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख के, तो उनका जवाब या तो हाँ में होता है या ना में, यस या नो में। तो यहाँ जवाब है यस। यस लिखने के बाद कॉमा लगा के हम इसको पूरे को रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे, ये इज हेल्पिंग वर्ब को हम देयर के बाद रख देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका यस देयर इज अ मैन ऑन द मून, और पीछे लगेगा आपका फुल स्टॉप। इज को हम यहाँ देयर के बाद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पा इन द पोयम। पोयम में पा का क्या मीनिंग है, तो आंसर आपका बनेगा द वर्ड पा मीन्स। पा वर्ड का मीनिंग है लॉन्ग हैंड ऑफ अ मैन। ये आंसर मैंने आपको लिखा हुआ बता दिया है। यस देयर इज अ मैन ऑन द मून, इस तरह से आंसर होगा। और सेकंड आंसर है आपका पा मीन्स अ मैन्स लॉन्ग हैंड। यहाँ पे हम पजेसिव एस ना लगा के ऑफ का प्रयोग करना चाहें तो लिख सकते हैं पा मीन्स लॉन्ग हैंड ऑफ अ मैन। कोई सी भी भाषा आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट सेज डेट डेस करके व्हेन इट गेट्स, व्हाट डज द वर्ड गेट मीन हियर। गेट मीन्स हियर द काइट या फिर रीच, दोनों ही मीनिंग इसमें। विच अ मैन टेक्स मून, जिसको कि आदमी वहां पर क्या करता है, ले लेता है। पतंग के लिए शब्द आया हुआ है यहाँ पे। आगे आपकी थोड़ी सी और एक्सरसाइज दी जा रही है, लेट्स राइट। चलो लिखें। यहाँ पे डायलॉग दिए जा रहे हैं, राइट अ डायलॉग बिटवीन द अर्थ एंड द मून विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में वार्तालाप बताया जा रहा है, उन्होंने थोड़ा सा क्लूज दिए हुए हैं, उसके आधार पे हमें बनाना है। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने चार्मिंग पर्सनालिटी, फिर आगे इन्होंने दिया हुआ है द अर्थ इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है पॉल्यूशन। इन तीनों के आधार पे हमें मून और अर्थ के बीच में वार्तालाप कंप्लीट करना है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, अर्थ आई एम हैप्पी, सॉरी आई एम अनहैप्पी बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे अर्थ मून से कह रही है कि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ जनसंख्या की समस्या की वजह से। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई है। आगे है मून आई हैव अ चार्मिंग पर्सनालिटी एंड एवरीबॉडी लव्स मी।
मून ने कहा कि मेरा आकर्षक व्यक्तित्व है और हर कोई मुझसे प्यार करता है। अर्थ, आई एम सो सैड। अर्थ ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मून, बट आई एम हैप्पी। चंद्रमा, लेकिन मैं खुश हूँ। द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ मी एंड कॉल मी चंदा मामा। बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे चंदा मामा कहते हैं। अर्थ, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन आई एम गेटिंग सो हॉटर डे बाय डे। आगे पृथ्वी कह रही है कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की वजह से मैं दिन पे दिन गर्म होती जा रही हूँ। आगे आपका लेट्स डू में दिया हुआ है, ड्रॉ ऑल द फेसेस ऑफ द मून ऑन अ थर्माकोल कार्ड शीट एंड पेंट इट, हैंग इट ऑन द क्लासरूम वॉल। तो ये आपको स्वयं करना है। और राइट अ पोयम अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। तो ये आपकी पोयम की पंक्तियां दी हुई हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये लेसन समाप्त होता है। आगे हम लेसन 9 समझेंगे अगले वीडियो में।